70s में अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। जहां एक तरफ रेखा अमिताभ के बारे में घंटों बात किया करती थी, वहीं अमिताभ रेखा के बारे में कभी बात नहीं करते थे। उस टाइम पर रेखा के जितने भी इंटरव्यूज होते थे उसमें कहीं ना कहीं दबे शब्दों में अमिताभ, उनके प्यार, उनके रिलेशनशिप या फिर जया उनकी लाइफ में इस बारे में बातचीत हो ही जाया करती थी। इनफैक्ट 80s में तो रेखा ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जब उन्होंने जया बच्चन को एक बेचारी औरत तक कह दिया था। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको उसी इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी कि कब रेखा ने ये इंटरव्यू दिया, क्यों रेखा ने इस इंटरव्यू में जया को बेचारी औरत कहा और कैसे जया ने बेचारी औरत का पलट कर जवाब दिया रेखा को। सब जानते हैं कि ईयर 76 में आई फिल्म दो अनजाने से अमिताभ और रेखा के अफेयर के चर्चे शुरू हो गए। अमिताभ और रेखा ज्यादा से ज्यादा टाइम एक साथ बिताया करते थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन मैरिड थे और जया बच्चन जो काम छोड़कर घर और फैमिली संभाल रही थी। ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन अपने करियर में तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनके काम से ज्यादा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में छपा करता था। दोनों का अफेयर इस हद तक बढ़ गया कि जया बच्चन की शादी टूटने तक के कगार पर आ गई थी, लेकिन जया बच्चन नहीं टूटी थी। ये जया बच्चन की हिम्मत कहें या उनकी जिद कहे कि उन्होंने सब कुछ सुनने के बावजूद बर्दाश्त किया और अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ा, तब भी जब रेखा ने एक मीडिया इंटरव्यू में उनको बेचारी औरत कहा। उस दिन रेखा ने अपने उस इंटरव्यू में जया का नाम लिए बिना कुछ ऐसी बात कही जिससे साफ साफ क्लियर हुआ कि ये बात किसके लिए कही जा रही है। रेखा ने कहा कि मैं तो दूसरी औरत हूं, इसलिए मैं क्या बोलती हूं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर की बात क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत ही खूबसूरती से बेचारी बन जाती है। मैं तो बस फ्री हूं, लेकिन दूसरा इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, उसे छोड़ नहीं सकता। रेखा की बातें यही खत्म नहीं हुई। रेखा ने डिटेल में बताया कि किस तरह से जया बच्चन अपने आप को बेचारी बनाती है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि किस तरह से आप अपनी सभी इच्छाओं को मारकर एक इंसान के साथ रहना पसंद करते हो, जो किसी और से प्यार करता है फिर भी उसी के साथ एक छत के नीचे रहने के लिए तैयार हो। और इसी बात के लिए मैं ये उन्हें क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं होती इस जगह तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। रेखा ने तब अमिताभ और जया के रिश्ते को समझौता बताया और कहा कि वो रिश्ता ही क्या जो समझौते पर टिका हो। मैं समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि समझौता करने से अच्छा कि आप वो रिश्ता ही तोड़ दो। गिव एंड टेक वाला रिश्ता ठीक होता है। जाहिर सी बात है कि रेखा अमिताभ से बेहद प्यार करती थी, लेकिन अमिताभ जया को छोड़ नहीं पा रहे थे। इसके पीछे अमिताभ की भी मर्जी थी, लेकिन जया की भी जिद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अमिताभ को नहीं छोड़ेगी। तब इस इंटरव्यू ने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद जया बच्चन ने भी रेखा पर पलटवार किया। हालांकि साफ साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उससे ये समझ आता है कि ये बातें रेखा के लिए ही है। जया बच्चन ने उस दिन कहा, अगर आप गलत के लिए प्रतिक्रिया देते हैं तो आपको सही के लिए भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यहाँ सिर्फ दो तरह की बातें होती है, अगर आप खुश हैं तो आप खुश हैं और आप दुखी हैं तो आप दुखी हैं। उस दौर में कई ऐसे इंटरव्यूज थे जिसमें जया और रेखा एक दूसरे पर तंज कसती रही, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जया बच्चन की जिद की जीत हुई और रेखा को साइड होना ही पड़ा। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।